बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरह कौसर का ये तिलिस्म बहुत ही बेहतरीन है। इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले आपने इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर ऐसे गोलाई में लिखना है। उसके बाद आपने दरमियान में एक लकीर लगा देनी है, उसके ऊपर ये तिलिस्म लिखना है। ये सूरह कौसर का हरूफी तिलिस्म है। 25 नून सा जीम गैन ज़ा फ़ा ज़ाल जीम गैन दाल गैन मीम रा दाल गैन 7। ठीक है। ये जो मीम रा इकट्ठा लिखा गया है, इसको अलग से लिखना है। ये लिखने में थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, स्पेस इसको देनी है। ये सारे हरूफ अलग अलग लिखने हैं। नीचे यहाँ पर जहाँ पर मैंने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा है, आप लोगों ने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। इस तिलिस्म को कोशिश करें ज़ाफ़रान के साथ लिखें। अगर ज़ाफ़रान मैसर ना हो तब आप किसी भी पॉइंटर से लिख सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद इसको लिखा जा सकता है। किसी भी मकसद के लिए आप इसको लिखें, इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। इंशाअल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन है। जो भी इस तिलिस्म को लिखेगा उसके लिए लाजिम है तिलिस्म लिखने के बाद इसके ऊपर 55 बार सूरह कौसर पढ़कर दम करना है। इसके बाद रोज़ाना अपना एक वक्त मुकर्रर करके सूरह कौसर 55 बार अव्वल आखिर 5 बार दुरूद शरीफ के साथ विर्द रखना होगा। मिसाल के तौर पर किसी ने शादी के लिए इस तिलिस्म को इस्तेमाल करना है, मकसद उसका शादी है, तब वो इस तिलिस्म को लिखे और इसको फ़ोल्ड करके अपने गले में डाले या बाजू के ऊपर बांधे तावीज़ बनवा कर, और उसके बाद रोज़ाना 55 बार सूरह कौसर पढ़ता रहे। तो इंशाअल्लाह 21 दिन, 41 दिन या 55 दिन के अंदर अंदर असबाब पैदा हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से मुलाज़मत नहीं हो रही तो मुलाज़मत के लिए आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें, रोज़ाना 55 बार पढ़ते रहें। अगर आप कोई किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप पानी में डालकर इसको पी लिया करें। एक तिलिस्म बनाएं, उसको 5 दिन तक पिएँ, फिर 5 दिन के बाद नया तिलिस्म बना लें, इसी तरतीब से। तो आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें। कहीं पर अगर आपको दर्द है, तकलीफ़ है, तो इसको मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द के मकाम पर थोड़ा सा ऑयल या तेल मसाज करेंगे। ये दमशुदा, ये जिसके अंदर ये तिलिस्म होगा, तो ये इसको जलाना नहीं है, इसको सिर्फ़ पीने के लिए इस्तेमाल करना है, मालिश के लिए या फिर गले में डालने के लिए। कारोबार की जगह पर भी इसको रख सकते हैं। सूरत कौसर का जो भी आमिल है, किसी भी तरीके से उसने सूरत कौसर की रियाज़त की हो या अपने वज़ाइफ में हो, तो वो इसको जब करेगा तो इंशाअल्लाह उसको इसका फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेगा, खातिर खा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये है भी बहुत आसान और बहुत ही मुजर्रब है। सूरत जब लिखें अगर ज़ेर ज़बर ना लगाएं तब भी कोई हर्ज नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होने चाहिए। इसको कबूल फरमाएँ इंशाअल्लाह। अगला महीना जैसे ही शुरू होगा मैं सूरत कौसर की जो रियाज़त के तरीके हैं अपलोड करूँगा। पहले भी मैंने कुछ पोस्ट की सूरत में अपलोड किए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह मज़ीद करूँगा। जो भी ख्वाहिशमंद हो सूरत कौसर की रियाज़त करने के लिए, वज़ाइफ करने के लिए या इसका आमिल बनने के लिए, तो इंशाअल्लाह कमेंट्स में बताएं, उनको ज़रूर मैं बताऊँगा, रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह।